हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विजुअल स्टडी में। आज हम समकालीन कविता से बनने वाले मुख्य प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, यानी कि कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से, वरना आप बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो आपसे उससे आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। तो चलिए अब की आज की क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, समकालीन कविता का दौर कब से शुरू होता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है समकालीन कविता से कि समकालीन कविता का दौर शुरू कब से होता है। 60 के दशक से, 70 के दशक से, 80 के दशक से या फिर 50 के दशक से। तो इसका सही उत्तर होगा 70 के दशक से। क्या होगा? 70 के दशक से स्टार्ट होता है। वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है। घर के बाहर घर विष्णु नागर का है, ब्रजेश कृष्ण का, प्रभात पांडे या फिर आलोक भारती का है। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु नागर। घर के बाहर घर कविता संग्रह के लेखक हैं, किसका है? विष्णु नागर का है। आगे देखते हैं। बीच बीच में हम ट्रिक भी देखते रहेंगे, अगर जो जिसकी बन सकेगी यथासंभव तो उसकी हम ट्रिक भी बना के याद करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। लीलाधर मंडलोई की 2010 में प्रकाशित कविता संग्रह एक बहुत कोमल तान, ताना नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, ये गलत है, थोड़ा सा तान है। एक बहुत कोमल तान, लिखे में दुख, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है इसका। एक बहुत कोमल तान, लिखे में दुख, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों। ये जो दोनों है, एक तो एक बहुत कोमल तान और लिखे में दुख, ये दोनों किसका है? लीलाधर मंडलोई का है। आगे देखते हैं। मृणालिनी साराभाई के नृत्यों का अंकन किस कृति में हुआ है। नूरानी बाग, दूसरा है नृत्य और काव्यानुभूति, तीसरा है लक्ष्य वेद और चौथा है गुलमोहर। किस में हुआ बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा नृत्य और काव्यानुभूति। किस में हुआ है? नृत्य और काव्यानुभूति। आगे देखते हैं। उमराव जान नवनीतम खंडकाव्य किसका है। वसंत कुमार परिहार का है, अष्टभुजा शुक्ल का है या फिर गोपाल नीरज का है या प्रभात पांडे का है। जल्दी से बताइए किसका है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रभात पांडे। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रभात पांडे इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। खत्म नहीं होती बात कविता संग्रह किसका है। खत्म नहीं होती बात, बोधिसत्व या फिर जितेंद्र सहाय या फिर सुरेंद्र वर्मा या राजकिशोर राजन, किसका है बताइए ये कविता संग्रह। खत्म नहीं होती बात, तो इसका सही उत्तर होगा बोधित्व मतलब उनका है, बोधित्व का है ये कविता संग्रह। आगे देखते हैं। फिर बसंत आएगा 2009 कविता संग्रह किसका है। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, रविशंकर पांडे, उर्मिला गुप्ता या ललित शुक्ल। बताइए किसका है फिर आएगा बसंत। तो इसका सही उत्तर है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। किसका है? गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का। आगे देखते हैं। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है कविता संग्रह किसका है बताइए। कृष्णा सोवती, जयप्रकाश शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर उदय प्रकाश। सड़क का पत्थर अपाहिज बोलता है, तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश शर्मा। क्या होगा सही उत्तर? जयप्रकाश शर्मा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात में हारमोनियम सुनो कारीगर किसकी रचनाएं हैं। उदय प्रकाश, हेमंत कुकरेती, ओम प्रकाश निगल या फिर नीलाभ। किसका है रात में हारमोनियम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा उदय प्रकाश। क्या होगा सही उत्तर? उदय प्रकाश। आगे देखते हैं। स्नेहमयी चौधरी की कविता है। स्नेहमयी चौधरी की कविता कौन सी ही बताना है आपको। उसका उदास चेहरा, धरती आकाश, ठौर ठिकाना, ए लड़की। तो इसका सही उत्तर होगा ठौर ठिकाना। क्या होगा सही उत्तर? ठौर ठिकाना।
आगे देखते हैं। होता हूँ जब भी प्रेम में, प्रेम की गांठ, कविताएं किसकी हैं? कविताएं, होता हूँ जब भी प्रेम में और प्रेम की गांठ और कविताएं, ये तीनों जो हैं किसके हैं, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन में है आपका राजकुमार कुंभज, उमेश चौहान, दिव्यक रमेश, अजीत कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार कुंभज की हैं सारी रचनाएं। किसका है? राजकुमार कुंभज की। आगे देखते हैं। निम्न रचनाओं के नाम बताइए। निम्न रचनाओं की क्या बताना है? नाम बताना है। एक और अयोध्या। एक और अयोध्या के रचनाकार कौन है? रामदरस मिश्र, विनोद दास, अरुण कमल या फिर कैलाश वाजपेयी, कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा विनोद दास। कौन है? विनोद दास। आगे देखते हैं। ईश्वर एक लाठी है, स्वप्निल श्रीवास्तव, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र मोहन या फिर धूमिल। तो इसका सही उत्तर होगा स्वप्निल श्रीवास्तव। ईश्वर एक लाठी है स्वप्निल श्रीवास्तव की रचना है। आगे देखते हैं। घर घर घूमा। घर घर घूमा के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, कुमार विकल, लीलाधर मंडलोई, रमेश दिविक। तो इसका सही उत्तर होगा लीलाधर मंडलोई। घर घर घूमा, लीलाधर मंडलोई सही उत्तर होगा ये। आगे देखते हैं। एक दिन फिर लौटेगी लड़की, गगन गिल, प्रयाग शुक्ल, मलयज या रणजीत, इसमें से कौन सा सही है? तो इनका एक दिन लौटेगी लड़की जो है गगन गिल का है। किसका है? गगन गिल, इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। कोई और नाम दो। कोई और नाम दो के रचनाकार हैं श्याम बिमल, ललित शुक्ल, नचिकेता, अनामिका शिव। तो इसका सही उत्तर होगा अनामिका शिव। कौन है? अनामिका शिव। आगे देखते हैं। खिलाफ हवा से गुजरते हुए। खिलाफ हवा से गुजरते हुए के लेखक हैं माहेश्वरी तिवारी, रविंद्र भ्रमर, विनोद दास, रमेश रंजक। तो इसका सही उत्तर होगा विनोद दास। आगे देखते हैं। सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार हैं। सुरंग से कौन लौटता हुआ है? विष्णुचंद्र शर्मा, दूधनाथ सिंह, देवेंद्र कुमार, हरीश भदानी। तो इसका सही उत्तर होगा दूधनाथ सिंह। कौन सुरंग से लौटते हुए है? दूधनाथ सिंह। दूधनाथ, देखिए एक कोई सुरंग में गया है, चलिए इसकी ट्रिक बना के बता देते हैं। सुरंग में कोई गया है तो सुरंग से लौटते हुए हम किसको देखेंगे? जो खूब दूध पी के स्ट्रांग मतलब ताकतवर होगा उसी को देखेंगे। तो दूधनाथ सिंह को हम ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि बहुत ताकतवर हैं और सुरंग से लौटते हुए हम उनको देखते हैं। आगे देखते हैं। दर्शक दीर्घा, उपनगर में वापसी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? क्या क्या है? दर्शक दीर्घा, उपनगर में वापसी, ये दोनों किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? बलदेव वंशी, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, विशंबर नाथ उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर होगा एक मिनट रुकिए, इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा बलदेव वंशी। देखिए इसका ट्रिक आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। दर्शक दीर्घा को आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि बलदेव वंशी जो बलदेव है मतलब बलशाली है, तो वो दर्शक दीर्घा यानी कि देखने में वो कैसे लगेगा? बहुत बड़ा, दर्शक दीर्घा। ठीक है, तो उपनगर में वापसी, ऐसे। आगे देखते हैं। यह लिखता हूँ बीते कितने वर्ष, कविता 93 किसकी काव्यकृति है? मदन कश्यप, प्रयाग शुक्ल, अनामिका, असद जैदी। यह लिखता हूँ बीते कितने वर्ष, कविता 93, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग शुक्ल। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? प्रयाग शुक्ल की हैं। आगे देखते हैं। ऋतुराज की रचना कौन सी नहीं है? अंगिरस, अबेकस, एक मरणधर्मा और अन्य लेखनी वेला। आपको बताना है ये। तो इसमें से ऋतुराज की जो रचना नहीं है इसको जरूर ध्यान दीजिए, नहीं को जरूर ध्यान दीजिए, कौन सी नहीं है। तो ऋतुराज की जो ये घ है लेखनी वेला, ये नहीं है। और अंगिरस
अबेकस और एक मरण धर्मा और अन्य ये ऋतुराज की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? पंत पर, निराला पर, महादेव वर्मा पर या फिर प्रसाद पर? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पंत। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता लिखी है किस पर? पंत पर। और दूधनाथ सिंह ने लिखी है कौन सी कविता? उत्तराधिकार। किस पर? पंत पर। आगे देखते हैं, 9वें दशक में लिखी प्रबंध रचना ईला और अमिताभ किस कवि की है? ईला और अमिताभ जो रचना है ये किस कवि की है? और ये 9वें दशक में लिखी गई प्रबंध रचना है। राजेश जोशी, सोम ठाकुर, देवराज या फिर सोनवलकर? तो इसका सही उत्तर होगा इसका देवराज। किसने लिखा है ये? देवराज ने लिखा है। ईला और अमिताभ देवराज की रचना है। आगे देखते हैं, मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना किसकी है? एक मृत्यु प्रश्न प्रबंध रचना डॉक्टर जगदीश गुप्त की, डॉक्टर विनय, अनीता राकेश, इंदु जैन। जल्दी से बताइए किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विनय। ये डॉक्टर विनय की रचना है। आगे देखते हैं, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? श्रीकांत वर्मा, जयसिंह नीरज, मणि मधुकर और विनय। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीकांत वर्मा। क्या सही उत्तर होगा? श्रीकांत वर्मा। आगे देखते हैं, कविताओं में औरत, कहती है औरतें, बीजाक्षर अनेक काव्य संग्रह हैं। ये किसके काव्य संग्रह हैं? कविताओं में औरत, कहती है औरतें, बीजाक्षर। तो इसका सही उत्तर होगा अनामिका। ये अनामिका के काव्य संग्रह हैं। किसके हैं? अनामिका के। आगे देखते हैं, आँख से भी छोटी चिड़िया की रचनाकार कौन है? नरेश सक्सेना, इंदु जैन, अजीत कुमार, बालस्वरूप राही। तो इसका सही उत्तर होगा इंदु जैन। इसका सही उत्तर है इंदु जैन। आँख से भी छोटी चिड़िया, आँख कितनी छोटी होती? उससे भी छोटी चिड़िया। तो आप इसको ऐसे याद करिए, आँख से भी छोटी यानी बहुत छोटी, इंदु यानी कि बिंदु सी, है ना, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं, गंगा प्रसाद विमल की कृति है नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे में मुठभेड़, समय के पास समय। क्या क्या है? नेपथ्य में हंसी। कौन सी कृति गंगा प्रसाद विमल की है? आपको ये बताना है। नेपथ्य में हंसी, बहुत हो चुका, सन्नाटे से मुठभेड़, समय के पास समय। तो इसका सही उत्तर होगा सन्नाटे से मुठभेड़। आगे देखते हैं, जल पंखों वाली चिड़िया। अभी हमने देखा था आँख से भी छोटी चिड़िया ना। अब हम ये अगला प्रश्न है, जल पंखों वाली चिड़िया किस रचनाकार की रचना है? विनोद शुक्ल, आलोक धनवा, गोरख पांडे, अनामिका। तो इसका सही उत्तर होगा अनामिका। जल पंखों वाली चिड़िया कौन है? अनामिका। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्र पति की रचना है गंगा तट, दुनिया रोज बनती है, कविता का जीवन, नीम रोशनी में। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है? आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा तट जो है वो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। आगे देखते हैं, कौन काव्य आंदोलन समकालीन नहीं है? बीटनिक कविता, सहज कविता, प्रयोगवादी कविता या निदर्शयामी कविता। इसका सही उत्तर होगा प्रयोगवादी कविता जो है वो समकालीन कविता में नहीं आती है, काव्य आंदोलन नहीं है। सहज कविता के समर्थक कौन है? रविंद्र भ्रमर, वीरेंद्र मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्र भ्रमर। सहज कविता के समर्थक हैं रविंद्र भ्रमर। आगे देखते हैं, समकालीन कविता का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? समकालीन कविता जिस टाइम पर चल रही थी तो इसमें से कौन सा कवि ऐसा है जो समकालीन कविता का नहीं है? दूधनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगोड़ी, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। आगे देखते हैं, एक और आदमी भी है, अपनी शताब्दी के नाम, काव्य ग्रंथ किसके हैं? एक और आदमी भी है, अपनी शताब्दी के नाम, दूधनाथ सिंह का है या मलयज का है
या फिर रामदरस मिश्र का या मधुरेश का? तो इसका सही उत्तर होगा एक और आदमी भी है अपनी शताब्दी के नाम। ये दोनों काव्य संग्रह काव्य ग्रंथ किसके हैं? दूधनाथ सिंह के हैं। आगे चलते हैं। जख्म पे धूल काव्यकृति के रचनाकार बताना है। मंगलेश डबराल, मलयज, स्नेहमयी चौधरी, शंभूनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा मलयज। क्या सही उत्तर होगा? जख्म पे धूल मलयज का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजेश जोशी की रचना कौन सी है? एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप घड़ी, नेपथ्य में हंसी, बटने में। कौन सी रचना राजेश जोशी की नहीं है ये बताना है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़, धूप घड़ी और नेपथ्य में हंसी, ये तीनों इनकी है राजेश जोशी की। और जो नहीं है, नहीं बताना है ना, तो बटने में ये नहीं है। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है इसमें। खुली, इसको देखिए, इसको करने का एक तरीका है सुमेलित वाला। क्या कि आपको जैसे 4 दिया हुआ है, चारों में से आपको जो आता है सबसे पहले उसको मैच करके, और जो आंसर दिया हो, जो उत्तर के लिए कॉलम दे रखा है, उसी में आप रिलेट करके देखिए। खुली आँखों का आकाश, साथ चलते हुए यह एक दिन, जख्म धूल पर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा जख्म धूल पर किसके था? मलयज का था। यानी कि जो चौथा वाला है आपका मलयज, लास्ट में आपको मलयज दिखना चाहिए। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ मलयज पहला है, तो ये तो नहीं है। यहाँ मलयज बीच में है, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। यहाँ पर मलयज कहाँ पर है? लास्ट में है, यानी, और इसमें नहीं है अंत में ना। तो जख्म पे धूल हम श्योर थे कि मलयज ही होगा जख्म पे धूल के लेखक ना, तो यहाँ पे अंत में है, तो यही हमारा सही ग हमारा ठीक होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मंगलेश डबराल, समर गाथा, ललित शुक्ल। 1 मिनट इसका पूरा बता दें आपको ना किसका क्या है। देखिए, खुली आँखों का आकाश जो है, कौन सा था? खुली आँखों का आकाश, ये किसकी रचना है? तो ये है दिव्यक रमेश की। किसकी है? दिव्यक रमेश की। देखिए गा पे है ना, दिव्यक रमेश। और साथ चलते हुए जो है, साथ चलते हुए के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और फिर अगला है, कौन सा था? एक मिनट देखते हैं क्या था। एक दिन, यह एक दिन है ना, यह एक दिन है कि लेखक कौन है? तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी तो हो गया। फिर प्रयाग शुक्ल हैं। यह एक दिन के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल हैं। और जख्म पे धूल के लेखक कौन है? मलयज हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, यानी कि इसको हमें मैच करना है, जैसे पहले अभी हुआ था वैसे सेम। अब देखो, इसमें आपको जो भी एक कोई ना कोई आपको श्योर होगा कि पक्का होगा कि हाँ इसका ये मैच है। ठीक है, जैसे मंगलेश डबराल हैं, ललित शुक्ल हैं, विमल कुमार हैं, राजेश जोशी हैं। ठीक है, इनमें से किसी न किसी का तो आपको पता ही होगा कि हाँ पक्का यही सही है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे देखिए, मंगलेश डबराल हैं, इनका हमें श्योर है कि घर का रास्ता इनकी रचना है। ठीक है, मंगलेश डबराल का है घर का रास्ता। तो घर का रास्ता पहले के साथ क्या आएगा? घर का रास्ता आना चाहिए। तो पहले घर का रास्ता किस में है? इसमें समर गाथा दिया है, इसमें अंतर्गत दिया हुआ है ना, अंतर्गत, फिर उसके बाद समर गाथा दिया है। इसमें घर का रास्ता, घर का रास्ता इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, तो मंगलेश डबराल का घर का रास्ता है, तो ये ग हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इनका ललित शुक्ल का हो जाएगा अंतर्गत, विमल का कुमार का हो जाएगा मुखौटा किसका है, और राजेश जोशी का समर गाथा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें भी मिलान करना है, मैच करना है। दुनिया रोज बनती है किसका है? आलोक धनवा का है। ठीक है, एक हमें पता है कि ये आलोक धनवा का है, मान लीजिए बाकी हमें नहीं पता, कोई ना कोई तो पता होगा तभी ही बन पाएगा ना। तो आलोक धनवा का क्या है? दुनिया रोज बनती है। अब हमने देख लिया, तो पहले आना चाहिए आलोक धनवा। किस में आ रहे हैं आलोक धनवा? इसमें भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा आलोक धनवा। दुनिया रोज बनती है, प्रार्थना बंद करो, ज्ञानेंद्र पति, अन्न है मेरे शब्द, एकांत श्रीवास्तव, प्रकाश वर्ष, संजय चतुर्वेदी। चलिए आगे देखते हैं।
असंगत युग्म बताना है इसमें कि कौन सा युग्म असंगत है। कुमार अंबुज का अनंतिम, चंद्रकांत देवताले का दीवारों पर खून से, उदय प्रकाश कोई आवाज़ नहीं, और फिर उसके बाद अनामिका शिव का है कोई और नाम दो। कौन सा सही होगा? तो इसका सही जो युग्म है वो असंगत बताना है ना। हाँ, असंगत, इस चीज़ को ध्यान रखिए, असंगत बताना है। तो ये वाला जो है असंगत है, ग। उदय प्रकाश का नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, उदय प्रकाश की रचना नहीं है। बाकी सारा सही है। आगे देखते हैं। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, पंक्ति किसकी है? पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द, ये पंक्ति है, ये रचना नहीं है। क्या है? पंक्ति है। और ये किसकी पंक्ति है? चंद्रकांत देवताले की, देव प्रकाश चौधरी, कुमार अंबुज, अनामिका शिव। किसकी रचना है, किसकी पंक्ति है, आपको ये बताना है। तो ये चंद्रकांत देवताले की है। पत्थरों की तरह हवा में टकराए मेरे शब्द। आगे देखते हैं। मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है? कुमार विकल, राही मासूम रजा, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, अजीत कुमार। बताइए, मैं एक फेरी वाला के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राही मासूम रजा। ये काव्य संकलन है, किसका है? राही मासूम रजा का है। आगे देखते हैं। रीता शुक्ला की रचना नहीं है। नहीं को जरूर ध्यान रखिए, इसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रीता शुक्ला की रचना नहीं है। आई गवनवा की सारी, कदली के फूल, कासो कहूँ मैं दरदिया, अब बेकस। कौन सी रचना है कि जो रीता शुक्ला की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अबेकस। अबेकस जो है इनकी नहीं है। रीता शुक्ला की कौन कौन सी है? आई गवनवा की सारी, कदली फूल, कासो कहूँ मैं दरदिया। ये उत्तर सही होगा अबेकस। आगे देखते हैं। समय से मुठभेड़ काव्य कृति किसकी है? अख्तर नाज़मी, अशोक चक्रधर, अदम गोंडवी, अमृता प्रीतम। समय से किसकी मुठभेड़ हो जाती है? तो अशोक चक्रधर की। किसकी? नहीं, इसका, हाँ, इसका ये नहीं, अशोक चक्रधर नहीं होगा। समय से किसकी मुठभेड़ हो जाती है? अदम गोंडवी की। ठीक है, अदम गोंडवी की समय से मुठभेड़ हो जाती है। आगे देखते हैं। कोई आवाज़ देता है गज़ल संग्रह किसका है? कुंवर बैचन, अदम गोंडवी, ओम गोस्वामी, कैलाश गौतम। किसकी है ये रचना? बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर बेचैन। कोई आवाज़ देता है तो क्या होता है? बेचैनी होने लग जाती है कुंवर को। क्या होने लग जाती है? बेचैनी। तो कुंवर बेचैन गज़ल किसका है? नहीं, कोई आवाज़ देता है गज़ल संग्रह किसका है? कुंवर बेचैन का है। आगे देखते हैं। कैलाश गौतम की रचना है कविता लौट पड़ी, सिर पर आग, सिली माचिस की तिल्लियाँ, उपयुक्त सभी। तो कैलाश गौतम की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। कविता लौट पड़ी, सिर पर आग, सीली माचिस की तिल्लियाँ। सीली हुई, जो जलना, जैसे जो जलती नहीं, सीली माचिस की तिल्लियाँ। आगे देखते हैं। कटोरे में आग कविता संग्रह के लेखक बताना है। कैलाश वाजपेयी, कैलाश गौतम, उदयन वाजपेयी या इंदु जैन। इसके कौन से लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उदयन वाजपेयी। कटोरे में आग के लेखक कौन हैं? उदयन वाजपेयी। आगे देखते हैं। इस तरह गाती हुई जुलाई, इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह किसका है? ओम भारती, उदयन वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र या विजेंद्र। विजेंद्र किसका है ये? इस तरह गाती हुई जुलाई। तो ये किसका है? ओम भारती का है। इस तरह गाती हुई जुलाई कविता संग्रह है। आगे देखते हैं। ओम भारती की काव्य कृति है जो नितांत मेरी है, कंचन मृग, जोखिम से कम नहीं, अंतरंग। कौन सी इनकी, इसका कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जोखिम से कम नहीं। ओम भारती की काव्य कृति है जोखिम से कम नहीं। अगला प्रश्न है। घाना के पाखी, घाना के पाखी कविता संग्रह किसका है? विजेंद्र, इंदु जैन, कुमार विकल, रणजीत। तो इसका सही उत्तर होगा घाना के पाखी कविता संग्रह विजेंद्र का है। किसका है? विजेंद्र का। ये उत्तर सही होगा। इस प्रकार हमने समकालीन जो कविता थी उससे 50 प्रश्नों को कवर किया है। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न हमने किए हैं। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और प्रश्न कैसे लगे आपको ये भी ज़रूर बताएं। आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।